दोस्तों आज हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हाल ही के सालों में इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है और ये मुद्दा है वर्चुअल प्रॉपर्टी और एश्योर्ड रिटर्न प्लान्स के बारे में। इन स्कीम्स में डेवलपर इन्वेस्टर को एक अट्रैक्टिव हाई मंथली रेंटल देने का वादा करता है, लेकिन असली में ये रिटर्न और प्रॉपर्टी दोनों ही फर्जी होती है, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन आप उससे किसी को किराए पर नहीं दे सकते। तो आइए आज विस्तार से मैं आपको इसको बताता हूँ कौन सी ये स्कीम है, ये कैसे काम करती है और इसके पीछे रिस्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में और रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे डेवलपर इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टर को एक्चुअल लीज या ऑनरशिप स्पेस यूजेज राइट नहीं मिलते हैं। मतलब आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का यूज करने का अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी वैसे दे दी आपने, लेकिन यूज करने का कोई अधिकार नहीं है और आप पूरी तरह से डेवलपर की कन्वीनियंस पे डिपेंड रहते हैं। अगर डेवलपर कैपेबल नहीं है और किराए पर देने में फेल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं मिलता। यही कारण है कि अक्सर इसे फेक प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को बगैर सबकी सहमति के किसी को नहीं दे सकते हैं। मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो चूंकि प्रॉपर्टी के बहुत सारे ऑनर्स हैं, इसीलिए आप उसको सबकी सहमति, सबके सजेशन, सबके कंसेंट के साथ ही आप उसे किराए पे दे सकते हैं। और सब अलग अलग है, इंडिविजुअल है, वो आप और सबके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डेवलपर ने एक ही प्रॉपर्टी को 50 हिस्सों में बेचा हुआ है, तो सबका मिल पाना, एक साथ कोऑर्डिनेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं हाई रिटर्न के वादों की, जिसे सुन के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं तो मानेसर के सेक्टर 8 में 2004-5 में कुछ डेवलपर्स ने इन्वेस्टर्स को, जी हाँ 2005 की बात कर रहा हूं मैं, 2005 में 65 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट मंथली रेंटल का इंश्योरेंस दिया, जबकि एक्चुअल मार्केट रेट मात्र 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा था। इस डिफरेंस का मतलब है कि इन्वेस्टर को जिस किराए का वादा किया जा रहा था वो केवल एक मिसलीडिंग डाटा था और ये कहा जा रहा था कि आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। अब असली रेंट डेवलपर के द्वारा एडिशनल अमाउंट से कंपनसेट किया जाता है। मतलब डेवलपर उसका एडिशनल अमाउंट ले लेता है, उसी से आपके जो रेंटल है उसको कंपनसेट करता है। यदि टेनेंट के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया जाता है तो असली किराया डेवलपर के पास ही रहता है और इन्वेस्टर्स को केवल एक नकली मंथली पेमेंट मिलती है और वो भी रेंटल के तौर पे मिलती है। अब इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको। एक प्रॉपर्टी का एक्स प्राइस है और उसका मार्केट में जो स्वाभाविक रेंटल है वो भी एक लिमिटेड ही अमाउंट होता है। करीब करीब देखा जाता है कमर्शियल में 6% का रेंटल आता है। अब आप डेवलपर के पास गए, डेवलपर ने आपको बोला कि इसका मंथली रेंट जो आएगा वो 6% ना आके पहले तो 12% आएगा, तो आपको स्कीम अट्रैक्टिव लगती है। अब दूसरी चीज आपको डेवलपर कहता है कि इसका जो मंथली रेंटल है, जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, डेवलपर कहता है इसका रेंटल आएगा 150 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपको ये भी अट्रैक्टिव लगता है कि इतना अच्छा रेंटल आएगा, तो 150 के हिसाब से डेवलपर आपको उस प्रॉपर्टी का साल का 12% रिटर्न बताते हुए उसका आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू चार्ज करता है। अब आपने पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी और आपने 12% रिटर्न के हिसाब से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल ले लिया। अब कई बार डेवलपर टिल पोजीशन और कई बार फर्स्ट 3 इयर्स तक आपको रेंटल पे कर देता है, वो आपका ही पैसा आपको घुमा के दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी जो आसानी से नहीं बिक रही थी, एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे हायर रेट्स के ऊपर बिक जाती है। और अक्सर ये मेंशन होता है कि 3 साल के बाद वो एज पर एक्चुअल हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल किराया है वही आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी ब्रांड ने किराए पे लिया तो उसका जो एक्चुअल किराया है वो ब्रांड दे रहा है, चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है या रेंटल है, वही आपको मिलने वाला है। मतलब
वो जो एक्चुअल, जैसे मैंने कहा कि 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल होना चाहिए था, तो वो 150 जो है 50 रुपये पे आके गिर जाएगा। तो आपके रेंटल की जो इनकम पॉसिबल हो सकती थी वो गिर जाएगी। वो रेंट पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा बात की बात है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी अच्छी होती है वहाँ ब्रांड खुद चल कर आते हैं और कहते हैं हमें स्पेस रेंट पे चाहिए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो उसी प्रॉपर्टी को डेवलपर को एश्योर्ड रिटर्न के माध्यम से लोगों को जबरदस्ती हायर रिटर्न कमिट करके बेचना होता है, और यहाँ डेवलपर को आप सारा पैसा डे फर्स्ट दे देते हैं। प्रोजेक्ट कब बनेगा कब नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं, और डेवलपर का एग्रीमेंट भी अक्सर आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये सभी धोखाधड़ी भरे तरीके जो है, इन्वेस्टर की इनसिक्योरिटी और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा डेवलपर अपनी स्कीम को शुरू में तो रेगुलर रूप से चलाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद, जैसे MLM मॉडल होता है, मतलब मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे ही कुछ दिन स्कीम चलाने के बाद पेमेंट देना बंद कर देते हैं। देंगे नहीं देंगे ये उनकी मर्जी होती है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स को लीगल फाइट करनी पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कहीं हद तक कॉस्टली भी होता है। आप जाओगे कोई वकील हायर करोगे, उसके भी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना, या अपना काम छोड़ छोड़ के जब आप कोर्ट के चक्कर काटोगे तो पैसे तो वहाँ पे भी लगेंगे। कई बार तो डेवलपर अचानक अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है, जिससे इन्वेस्टर की जो अपनी सेविंग की है उसने पूरे जीवन भर, और वो उठा के डेवलपर को दी है, वो भी उसे वापस नहीं मिलता। उसका भी रिकवरी का शेयर्ड अमाउंट उसे वापस मिल पाता है। मान लो एक इन्वेस्टर ने 2 करोड़ रुपए एक डेवलपर को दिए और डेवलपर वो दिवालिया हो गया और उसके सारे एसेट्स को बेचकर रिकवरी 50 करोड़ की हुई, तो उस 50 करोड़ में सारे लेनदार को जोड़ के देखा जाएगा, और फॉर एग्जांपल अगर 25% ही सबको पैसा मिल रहा है तो 2 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 25% यानी कि 50 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ये तो हुआ इंसॉल्वेंसी के अंदर। अब इसके अलावा सरकार और रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं या बॉडीज़ हैं ने भी इन अनहेल्दी रिटर्न प्लान्स को फर्जी प्रॉपर्टी कहा है, और इसके खिलाफ बहुत सारे कदम भी उठाए हैं जो आप लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जी हाँ सेबी की बात कर रहा हूँ। हिंदी का शब्द है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बात सेबी की कर रहा हूँ। सेबी ने इन पुअर रिटर्न स्कीम्स को पॉन्जी स्कीम्स कहा हुआ है। सेबी का कहना है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल जहां बिना किसी ठोस प्रॉपर्टी या एक्चुअल जो उसके अंदर इनकम होती है या आय स्रोत कह लें, वो इन्वेस्टर्स से धन कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई डेवलपर या उसके किसी सेल्स पर्सन के ट्रस्ट पर इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना बड़ा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई अब इन्वेस्टमेंट का अवसर दिखे तो पहले खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेवलपर की रिलायबिलिटी, प्रोजेक्ट की कानूनी अप्रूवल्स क्या है, और उस एरिया में एक्चुअल रेंटल क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर हाई रिटर्न के प्रॉमिस के चक्कर में फंस रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अगर कोई डेवलपर आपको एश्योरेंस देता है और वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे हाई मंथली रिटर्न आपको लगता है, तो उस वादे के पीछे जो छिपे धोखे हैं, जो रिस्क हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। निवेश करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेल्फ रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट से पहले डेवलपर के प्रोजेक्ट की सभी जानकारी कंसोलिडेट कर लें। पब्लिक डाटा, रियल एस्टेट के रिव्यूज़ और एक्सपर्ट्स की सलाह यहाँ ज़रूर लें। एक्चुअल मार्केट रेट्स को जान लें। अगर कोई डेवलपर बाजार में कुछ आपको हाई रेंटल कमिट कर रहा है, उसका एश्योरेंस दे रहा है, तो ये आपके लिए अलर्ट सिग्नल है, क्योंकि प्रॉपर्टी वही सही है जिसको आपको लगे कि इस कमर्शियल स्पेस को मैं खुद इस रेट पे रेंटल पे चढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप उस रेंट पे नहीं चढ़ा सकते, तो डेवलपर भगवान नहीं है कि आपका 10 रुपये रेंटल अगर है या 50 रुपये रेंटल है तो उसको 200 रुपये पे वो चढ़वा देगा। ऐसा डेवलपर के पास कोई जादू या कोई मंत्र नहीं है। अब कानूनी या सलाह लेने की भी आपको ज़रूरत है। किसी भी एग्रीमेंट भी सिग्नेचर करने से पहले एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि डेवलपर साइन करा लेता है और वही डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं रेरा में भी आप जब चैलेंजेबल होता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने खुद उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया होता है। तो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स की कंफर्मेशन भी कर लें और ये इंश्योर कर लें कि प्रोजेक्ट को सभी अप्रूवल्स मिले हुए हैं, जिससे फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएँ।
और डाइवर्सिटी पे फोकस करें। एक ही बास्केट में सारे एग ना रखें। अगर एक ही बास्केट में सारे एग रखेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। और मैं तो कहूँगा कि एश्योर्ड रिटर्न वाली किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। ये सारी बातें आपको समझ कर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप पूरी तरह से डेवलपर के जो शिकंजे में फंस जाते हैं। आप डेवलपर पे भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर पेमेंट जब आपको देना बंद कर देता है, रेंटल एश्योर रिटर्न वाली पेमेंट्स, तो आपके पास लीगल लड़ाई में काफ़ी समय और पैसा लगता है। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना जोखिम के नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन सही जानकारी और खुद उसको रिसर्च करना, सारी चीज़ें चेक कर लेना और साथ में एक्सपर्ट्स की सलाह ही आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ बना सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फ्री लंच नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ आपको अकस्मात बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हमें मिल रही है तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को ज़रूर समझें। और डेवलपर द्वारा प्रॉमिस किए गए हाई रिटर्न और एट्रैक्टिव रेंटल रेट्स केवल एक भ्रम है जिसका मोटिव आपको फंसाना है। आपकी मेहनत की कमाई और सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। इसीलिए बगैर किसी जानकारी के किसी भी इन्वेस्टमेंट का कदम ना उठाएं। और अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। हम लगातार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां और अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और यही एक चैनल है जिस पे आपको रियल एस्टेट की जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वक्त आ गया है विदाई का। नमस्कार और जय हिंद।